एक्सेप्ट नहीं करता वैसे। नहीं नहीं, अगर हो, मैं तो अगर मान के चल रहा हूं, मैं आपके साथ इस वक्त आ चुका हूं, अगर हो हम्म, और वो ये रिलेशन करना चाहे कि वो किसी मैसेंजर को, किसी आदमी को भेजे जिसके जरिए वो ये बात करवाए, उसके पीछे रीजन क्या, पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है? पॉसिबल रीजन यही हो सकती है कि अपने एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए कि हाँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तुम्हें एक पर्पस के लिए तुम्हें क्रिएट किया गया है। तो उसके लिए तो उसको किसी मैसेंजर को भेजने की जरूरत नहीं है, वो हर इंडिविजुअल को बता सकता है, उसके दिल में बात डाल सकता है, इज ऑल पावरफुल, राइट? हाँ हाँ, यस यस। तो फिर हाँ, तो फिर मैसेंजर को भेजने की जरूरत है। इसका मतलब ये है, जो मुझे समझ आया, कि अगर वो वाकई है और अगर वाकई उसने को मैसेंजर भेजा है, तो मैसेंजर तभी भेजा जाता है जब वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो, नॉर्मल सिचुएशन नहीं। अगर बात सिर्फ उसके मानने की होती ना कि वो एग्जिस्ट करता है, तो वो उसको क्या परवाह है? इतना बड़ा वो क्रिएटर है, अगर वो है तो इतना बड़ा है, उसको क्या परवाह है कि छोटे से गोले के ऊपर को मुझे मानता है कि नहीं मानता, या मेरी एग्जिस्टेंस को मानता है कि नहीं मानता, उसको तो कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। यानी अगर वो है, तो एक छोटे से गोले के लोगों के पास अपना मैसेंजर सिर्फ इसलिए भेजना कि मैं हूं, दैट्स इट, तो मेरा ख्याल है कि वो तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो टाइम वेस्ट होगा। ना मानो, उसका क्या जाता है? इसका मतलब है कोई और रीजन होनी चाहिए। कभी सोचा है कोई और रीजन क्या होगी? और रीजन? नहीं, मैं अभी फिलहाल मैं मैं बताऊं? नहीं सोच पा रहा हूँ। हाँ, मैं बताता हूं। अब मैं भी आपकी जगह पर रखकर सोच रहा हूं। पॉसिबल है कि उसने ये सोचा हो कि यार, मैंने इनको बनाया है, मैं इनका क्रिएटर हूं, और इनके पास मैं मैसेंजर भेज रहा हूं, और उसके भेजने की वजह यह है कि मैं इनको यह बता सकूं कि मैं तो हूं ही हूं, मगर तुम क्यों हो। ज़ेटॉस समझ आई है? जी जी। यानी एक देखो ना, दो एस्पेक्ट हैं, एक एक सिक्के के दो रुख हैं, एक कॉइन के दो रुख हैं। एक रुख ये था जिस पर हम दोनों इकट्ठे हो गए, वो ये रुख था कि वो ये बताना चाहता है कि वो है, मगर मैं कह रहा हूं ये तो बड़ा एक, उसके लिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, उसको ना मानो, उसका क्या है, वो ब्रह्मांड का बनाने वाला है। मगर वो ये बताना चाह रहा था कि तुम जो कीड़े की तरह रेंग रहे हो, तुम क्यों हो, ये बताना जरूरी था। जी जी और जी, इसके लिए मैं हाँ, एग्री करता अब देखो लॉजिकल होने लगा। जैटो जरा देखना, मेरे साथ चलना, पिक्चर अपने सामने रखो जो मैं तुम्हें इमेजिन करवा रहा हूं। हूँ। जी जी जरूर। अब इस अगर ये लॉजिक सामने रखे ना, तो फिर मुझे मैसेंजर के आने की लॉजिक भी समझ आती है, क्योंकि वो मैसेंजर इंसानों में से ही होगा, तभी वो हमें ये बता सकेगा कि तुम क्यों हो और कैसे रहना है अब। ये है लॉजिकल पॉइंट। क्योंकि अगर वो जी जी मिसाल पर, अगर अल्लाह ने या क्रिएटर ने, अगर वो है, आपके साथ चल रहा हूं, अगर वो है और उसने सिर्फ ये बताना होता कि मैं हूं, तो वो किसी एंजल को या किसी बादल पे बड़ा बड़ा लिख देता, बिजली से या मट्टी से लिख देता या बड़े पहाड़ पर लिख देता। मगर जीते जागते मैसेंजर को भेजकर ये कहना कि सिर्फ मैं हूं, मजा नहीं आता। इसका मतलब यह है कि वो जीते जागते मैसेंजर को भेजकर ये बताना चाहता था, तुम क्यों हो। ये जी। पॉइंट था। अब मैं आपको आगे लेके चलने लगा हूं। अब सवाल ये उठता है, जैटोस मेरे साथ रहना, कि अगर वो ये चाहता था कि हम क्यों हैं, तो सोचो जरा, पॉसिबल क्या एक्सप्लेनेशन आती है कि हम क्यों हैं, क्या बताया होगा, या क्या बता सकते हैं हम क्यों हैं? उसकी इच्छा, मतलब उसने बनाया है हमें तो, हाँ, उसकी इच्छा इसलिए है। हाँ, उसकी देखो, उसकी इच्छा तो उसके तक है ना, हम इफेक्ट नहीं हो रहे, या हो रहे हैं? जी। नहीं। उसकी इच्छा हो तो हम इफेक्ट नहीं हो रहे, या हम हो रहे हैं, सवाल तो ये है। मगर मकसद ये कहने का है कि उसकी इच्छा से बढ़कर मैं अपने अंदर एक इमोशन या एक इच्छा फील करता हूं, जिससे मुझे पता चलता है कि उसकी इच्छा तो ये थी कि वो मुझे बनाए, मगर उस इच्छा के अंदर एक इच्छा थी जो छुपी हुई है। अब सवाल ये है कि मिसाल के तौर पर वो एक मैसेंजर को भेजते हैं, और मैसेंजर आपको कहते हैं कि आप हो, और आप इस लिए हो। अब हमें पॉसिबल सिचुएशन सोचनी है कि वो क्यों हो। मैं ये सोचता हूं एक मिनट के लिए कि अगर वो वाकई है और इतनी प्यारा ब्रह्मांड उसने बनाया है, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग है, ऑल इंटेलिजेंट है,
तो जरूरी ये है कि उसने हमें किसी मकसद के लिए, पर्पस के लिए बनाया हो, यानी पर्पसलेस नहीं हो सकता। यहां तक तो आप साथ जी है ना, जी कोई ना कोई मकसद होगा ना। यानी जी जैटोस जी खुद सोचो, आप मोबाइल लेते हो उसके पीछे कोई रीजन ही होती है ना, या घर में रखने के लिए लेते हो, यूज करने के लिए। खाना लेते हो तो भूख लगती है तभी लेते हो, यानी कोई रीजन होती है। तो मैं कॉमन सेंस की बात करते हुए ये कह रहा हूं कि अल्लाह ये क्रिएटर जो है अगर है तो वो हमसे तो बेहतर ही होगा, और अगर हमसे बेहतर होगा तो दैट मीन्स उसके इस हमें बनाने में हमारे लिए कोई ना कोई रीजन तो होगी। उस रीजन के लिए जी उसने जी मैसेंजर भेजे। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं, आगे बढ़कर ये सोचने लगे हैं कि उसके मैसेंजर जब आए तो कोई पैगाम लेकर आए। अब हमें यह ढूंढना है कि किन लोगों ने इस धरती के ऊपर मैसेंजर होने की बात की। उन्होंने ये कहा कि मैं उस ईश्वर की तरफ से आया हूं जिसने तुम्हें किसी मकसद के लिए, किसी पर्पज के लिए बनाया है। अब यहां से हमारा वो जर्नी और हमारा सफर और हमारी तपस्या शुरू होगी, और हम सोच में पड़ेंगे कि हमें किस मकसद के लिए भेजा था। अगर जैटोस अपने उस होने का मकसद पता करना है तो तुम्हें पलटना पड़ेगा उन लोगों की तरफ जो ये क्लेम करते हैं कि वो ईश्वर की तरफ से हैं। सिंपल। अब हमारे पास शॉर्टलिस्ट मौजूद है। शॉर्टलिस्ट है बुद्ध मत, आर्य समाज और इस्लाम, ऐसे ही है। जी ठीक है, आर्य समाज और बुद्ध मत से आप पूछिएगा, आपने मुझसे इस्लाम का पूछा है, अब मैं आपको इस्लाम का जी बता दूंगा। ठीक है, अब देखें, याद रखें, अगर वो है जैसा कि आप मान के चल रहे हैं, अगर वो है तो यह भी जरूरी है कि उसका मैसेज सबके लिए एक हो, वो भेदभाव नहीं करेगा। मानते हैं? जी हाँ, क्योंकि हम सब उसके लिए एक हैं, तो वो भेदभाव नहीं करेगा। जब वो भेदभाव नहीं करेगा तो उसका मैसेज सबके लिए एक होना चाहिए। अब आसान तरीका यह है कि जितने लोगों ने क्लेम किया है कि वो ईश्वर की तरफ से हैं, कम से कम इन तीन में से बुद्ध मत, आर्य समाज और इस्लाम, ये आपके सामने है, इनमें से जी हम सिमिलैरिटीज को इकट्ठा कर लेते हैं। सिमिलैरिटीज जिसको कुरान ने भी एक्सप्लेन किया है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। सिमिलैरिटीज की तरफ आओ जो हम सब में एक जैसी हैं, यकसा हैं, क्योंकि वही क्लियर कर सकेगा कि ये ईश्वर का ही पैगाम है, ये सत्य का पैगाम है। क्योंकि सब में एक ही सिंगल ट्रेट मिलेगा, बाकी तो समय गुजरने के साथ साथ बदलते जाएंगे ना, तो ये एक आपको मिलेगा। अब मजे की बात यह है कि जितने धर्म उठाएं सब में यूनानिमसली तौहीद यानी मोनोथीज्म, एक खुदा का वहदहू ला शरीक का तसव्वुर आपको टॉप पे मिलता है, जैसे आपने आर्य समाज का कहा। ठीक है, जी मोनोथीस्टिक वो अलग बात है, आर्य समाज के साथ हमारे डिफरेंसेस क्या हैं। मगर मैं आपको, क्योंकि आपने उन चॉइसेस को सामने रखा है, तो मैं टेबल पर आपकी चॉइसेस को सामने रखकर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो वहदहू ला शरीक का कॉन्सेप्ट आ गया, इस्लाम इस कॉन्सेप्ट को मानता है। मैसेंजर का कॉन्सेप्ट आपने खुद अभी कहा कि अगर वो है तो जरूर वो किसी ना किसी तरह रिलेशन करेगा। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नबूवत, रसालत का कॉन्सेप्ट, प्रॉफिटहुड। इस्लाम के अंदर वो है, क्या आर्य समाज के अंदर है? अगर है तो वेरी गुड। क्या बुद्ध मत के अंदर है? अगर है तो वेरी गुड, वरना इस्लाम के अंदर है। अब जब वो मैसेंजर आया तो उस मैसेंजर ने कुछ पैगाम पहुंचाया। इस्लाम के अंदर वो पैगाम मौजूद है कुरान की शक्ल के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि वो पैगाम क्या था। वो पैगाम सिंपल ये था कि तुम्हें ये जिंदगी एक मकसद के लिए दी गई है। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हें तख्लीक किया गया था कि तुम सरेंडर करके अपनी सक्सेस के लिए आगे बढ़ोगे और इस नियत के साथ जिंदगी गुजारोगे कि तुम्हें ईश्वर के सामने खड़ा होकर इस जिंदगी का जवाब देना है। जैटोस, एक मिनट के लिए सोचो, अगर अकाउंटेबिलिटी का तसव्वुर ह्यूमन सोसाइटी के अंदर से निकाल दिया जाए, ये जंगल बन जाएगा। आज मैं इंसान इसीलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि कल को मुझे पुलिस या अदालत पकड़ सकती है, वरना मैं तो क्रिमिनल बन जाऊंगा। किसको शौक नहीं क्राइम करने का या गलत चीजें करने का? बहुत सी चीजें हैं जो आपको कंट्रोल में रखती हैं। यही वजह है कि जो इस्लाम ने कहा कि सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी पैदा करना, कि आपके सामने ये चीज पेश की जाएगी कल क़यामत के दिन। अब दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है इंसान का मृत्यु, इंसान का मर जाना, उसके प्राण के निकल जाना। ऐसे ही जैटोस, दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, उनके प्राण निकल गए, उनकी मृत्यु हुई, वो इस जहां से चले गए।
सवाल ये उठता है, आपके सामने दो चीजें हैं। एक ये है कि क्या इस मृत्यु के बाद कोई कोई जिंदगी है। जैटोस, मैं आपसे जी। पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं कि इस मैं हो सकती है? देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि या तो इस दुनिया में सारे रिलीजन्स झूठे होंगे या फिर एक रिलीजन सच्चा होगा, जितने जबरदस्त। मेजर रिलीजन्स हैं उनमें से। हम्म। और मरने के मैंने बाद आपसे क्या सवाल होता पूछा, उस है? पे आ जाइए। रिलीजन को वो आपके बाद में लूंगा, अभी मेरे साथ जी चलिएगा। जी जी। मैंने सिंपल आपसे सवाल पूछा, आप हाँ। ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि जो इस दुनिया के अंदर हमारी मृत्यु होगी, इसके बाद कोई जिंदगी है या नहीं? हम्म, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये आपको भी नहीं पता, ना ही किसी और को पता है। मतलब मैं ये उस एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं पता। असल, हाँ ठीक है, असल में मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था ना, उस पे आते हैं। हम अभी तक पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करें, अगर वो है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर ये, उसकी मैं मिसाल आपको देता हूं। अगर ये जिंदगी हो सकती है, इसके बाद भी हो सकती है, ऐसे ही है। हाँ, हो हो सकता है। सकती है, तो मैं इसको यानी रिजेक्ट ये नहीं करता। एग्जैक्टली हाँ, तो मैं पॉसिबिलिटी के ऊपर, अगर ये जिंदगी हो सकती है, तो क्या खबर इसके बाद भी हो सकती है? ये कोई मसला तो नहीं है। हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए वो मैसेंजर जो आता है, वो आपको ये बताता है कि ये जिंदगी आपका इम्तिहान है, और इसके मरने के बाद आप एक इम्तिहान के सामने, एक इम्तिहान देने के बाद ईश्वर के सामने पेश किए जाओगे, और जो अमल, जो कर्म करोगे, उसके हिसाब से आप चीज पाओगे। ये वो जी जी। फिलॉसफी है। अब ये सिंपल फिलॉसफी के अंदर अगर कहीं आपको कोई लॉजिकल फ्लॉ, कोई इशू नजर आता है, वो आपने रखना है। अगर आप वो इशू ना रख पाए, तो दैट मीन्स कि ये जो पूरे का पूरा सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है, ये लॉजिकल भी है, रैशनल भी है। जी जी जी। लेकिन जी एक मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? जी जी, बिल्कुल। कोई इशू है इस हवाले से तो आप पूछें, बिल्कुल। मैंने अपना सिनेरियो रख दिया। कि मुझे इस्लाम के जो जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट है उससे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो अगर आप थोड़ा समझा सके अच्छे से। कौन सा जस्टिस वाला? मतलब एक नॉन मुस्लिम को जो है, बस उसके बिलीफ के लिए उसको पूरे लाइफ में मतलब इटर्निटी के लिए उसको हेल में डाला जाता है। इस हाँ कॉन्सेप्ट ठीक, से मैं मतलब एग्री नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर ये सवाल आपका तब ठीक बनता जैटोस, कि अगर एक बिलीवर को या एक नेक करने वाले को इटर्नली हेवन के अंदर नहीं डाला जाता, और सिर्फ इटर्नल हेल होती, तो मैं आपकी बात से एग्री करता था। दूसरी ऑप्शन भी मौजूद है। एक बिलीवर, आप, मैं एक चीज आपको बताता हूं, एक बिलीवर वो ये एडमिट करता है कि हम उसके कानून को मानते हैं, उसकी धरती में रहते हैं, उसकी दी हुई जिंदगी पे चलते हैं, वो इसको एडमिट कर रहा है। उसको प्रेफर करें। जी जी चोर को और एक इनोसेंट को हम बराबर नहीं कर सकते। अब जो कह रहे हैं आप कि वो इस ईश्वर की बात को मानता ही नहीं है, या ईश्वर को नकार देता है, तो ये ऐसे ही है जी कि जी आप उसकी धरती में, उसकी जगह पर रहते हो, उसको चैलेंज कर रहे हैं। इसीलिए वो इस चीज के ऊपर वो आपको इटरनली रखता है, और उसका राइट है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो भी आपको एक बिलीवर होने के तौर पर इटरनल हेवन में भी रखता है। जी जी। अगर वो सिर्फ लेकिन इटरनल हेल में रखता होता, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक होती। मैं एक केस ला सकता हूँ, मतलब एक फिक्शनल केस, कि सपोज मान लीजिए कि कोई मुसलमान है और वो किसी हिंदू लड़की का रेप करता है। ठीक है, रेप करके मर्डर कर देता है, और बाद में उसको पकड़ लिया जाता है, उस मुसलमान लड़के को पकड़ लिया जाता है, और सपोज उसको पनिशमेंट वगैरह दिया जाता है। उसके बाद उसने रिपेंट किया, उसने माफी मांगी, और उसके बाद उसकी डेथ होगी, उस लड़के की भी। तो अभी इस्लाम के हिसाब से आखिरत में कौन जन्नत जाएगा और कौन जहन्नम जाएगा, हाँ, ये आप समझ आपको रहे हैं पता है, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। आपको पता है, जिस मुसलमान लड़के ने किसी भी इनोसेंट लड़की का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, लेट अलोन क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसको साइड पे रख दें, रेप किया, तो उसकी सजा क्या है रेप की? मतलब आफ्टर लाइफ में कि दिस लाइफ में? नहीं, इस दुनिया में आप रिपेंट करें, इस दुनिया में क्या सजा है? अभी वो डिपेंड करता है कौन से कंट्री में आप हैं। इंडिया नहीं में तो वो नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। जस्टिस इन इस्लाम की बात कर रहे हैं ना। अगर तो आप जी कह रहे जी हैं वो जी। रिपेंट करेगा चला जाएगा, तो ये आप जस्टिस इन इस्लाम की सोसाइटी पे, पहले सोसाइटी को समझ लें, यहां भी समझ लें, और मैं आफ्टर लाइफ भी समझाता हूं। यहां की सजा क्या है? अगर इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक कंट्री में, जहां पर शरिया लॉ है,
अगर कोई मुसलमान किसी लड़की का, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, किसी लड़की का रेप करता है, या लेट अलोन एथियस्ट हो, उसका रेप करता है, क्या सजा है? मौत। मौत है, बिल्कुल, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। उसको उड़ा दिया जाएगा। जब उसको मौत की सजा दे दी जाएगी, यहां हो गया फैसला, ठीक है। अब आएगी आखिरत। यहां पर आपको जस्टिस मिला उस औरत को कि उसका रेप हुआ, उसकी गर्दन उड़ा दी, ठीक है ना, उस लड़की को उसने रेप करके मारा, उसकी गर्दन, यार इवन रेप किया, सिर्फ मारा नहीं। यहां पर इस्लामिक लॉ ने अपना जस्टिस दिया। पूरी दुनिया के अंदर रेप की सजा, अभी रिसेंटली बात हुई थी, मैं खुद भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही देना चाहता वापस। अब आखिरत में आ जाते हैं। आखिरत के अंदर दो चीजों की बुनियाद के ऊपर होगा मामला, दो चीजों की बुनियाद के ऊपर। एक है आपका अकायद और एक है आपके अमाल, यानी एक आपके बिलीफ और एक है आपकी प्रैक्टिसेस, आपका कर्म, आपका कार्य क्या है। जी जी। जहां तक ताल्लुक है उस लड़के का कि जिसने रेप किया, ठीक है, उसने रेप किया, अगर वो दुनिया में अपनी सजा पाने के बाद वहां जो उसने अमाल किए हुए थे, वो अमाल इस्लामी शरीयत के मुताबिक, यानी वो शिर्क नहीं करता था, या वो दूसरी चीजें नहीं करता था, या वो दूसरे मामलात नहीं करता था, तो उस बंदे को सजा देने के बाद उसके गुनाहों की जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और अगर वो लड़की शिर्क करती थी, ठीक है, पॉलीथीस्ट थी, शिर्क करती थी, तो जो नेक अमाल उसने किए हैं, उस नेक अमाल के एवज उसको कंपनसेट करके उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, उसके उस अमल की वजह से। इसकी मिसाल आप समझें, आप कैसे, यानी एक चोर अपनी चोरी को सिर्फ इसलिए जस्टिफाई कर ले कि उसके साथ किसी दूसरे ने ज्यादती की हुई है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, ज़ैटोस, मैं आपके घर इसलिए चोरी करता हूं क्योंकि मेरे घर सैम भाई ने चोरी की है, ये ठीक होगा? नहीं। नहीं। मेरे घर चाहे लाख लोग चोरी कर लें, मुझे बहरहाल चोरी नहीं करनी किसी सूरत भी, क्योंकि ये क्राइम है। मैं कंप्लेन कर सकता हूं, जी चोरी नहीं कर सकता। इसी तरीके जी से इस चीज को समझें कि एक लड़की जिसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, मगर उसके उस रेप जिसके साथ हुआ है, उस गलती की वजह से उसके उस क्राइम को, जो एक अलग सूरत हाल है, एक अलग स्टोरी है, उसको कंपनसेट बैलेंस नहीं किया जाएगा। जी जी जी। आपने आपने ये बिल्कुल सही कहा, मतलब यस यस, समझे? इट्स द मोस्ट लॉजिकल आंसर मैंने आज वो हाँ, पाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मिसाल के तौर पर एक मर्डरर है, वो किसी का मर्डर करता है, और वो ये मर्डर करने के बाद वो ये कहता है कि चूंकि मेरी बेटी का रेप और मर्डर हुआ था, लिहाजा मुझे थोड़ा सा कंपनसेट कर दिया जाए। तो जज उसको कहेगा वो केस अलग है, ये केस अलग है। तुमने जो क्राइम किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, मगर जो क्राइम उसने किया है उसको उसकी सजा मिल जाएगी। इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको समझाना जी चाहता जी हूं, वो ये है, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, देखें, एक सिंपल डिमांड थी। ज़ैटोस, मैं एक और ना आपसे बड़ी सिंपल सी और बड़ी सिंसियर सी बात पूछना चाहता हूं। ज़ैटोस, अगर मैं आपको बता दूं कि एग्जाम आपका होने लगा है और उसमें एक क्वेश्चन है जो कंपलसरी है, मैंडेटरी, अगर इसमें आपने 10 आउट ऑफ 8 ना लिए, आपके दूसरे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो आपने आंसर किए होंगे, जितने भी अच्छे लिखे हों, यार उसमें आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। तो ज़ैटोस, जी। क्या मैं आपके साथ सिंसियर या लॉयल या आपके लिए हमदर्द नहीं हूं, वेल विशर नहीं हूं, कि मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इस सवाल के अंदर कोई सुस्ती नहीं चलेगी, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। जी ऐसा जी ही है, आपने सही। सही कहा ना? तो जी ज़ैटोस, उस अल्लाह ने, अगर वो है, अभी मैं उसी उसी पॉसिबिलिटी के अंदर घूम रहा हूं जहां मैं आपके साथ अभी जिस गली में मैं आपके साथ सब वॉक कर रहा हूं, उसी में चल रहा हूं, इमेजिनरी, ठीक है, अगर वो है जी और उसने अपने मैसेंजर्स के जरिए ये बता दिया है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा की आयतों के अंदर, इन्नल्लाह यगफिरु, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि ज़ैटोस, दुनिया में कुछ भी करना वो क्राइम तो होगा, मगर तुमने अगर शिर्क कर लिया, याद रखना, फिर मैं दूसरी चीजों को बाद में देखूंगा, पहले मैं इस चीज पे पकड़ूंगा। अब मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, या मैं आपको समझाने लगा हूं कि क्यों, क्या वजह है कि इतनी बड़ी कायनात का मालिक है,
उसको क्या इतना गुस्सा है कि वो शिर्क के ऊपर इतनी सख्त सजा दे देता है। जी, एक मेरा भी जनरल, यही सेम सवाल था और यही चीज मुझे मतलब इस्लाम को कबूल करने से रोक रही थी। मैं उधर आने लगा हूं। अब आपने ना इसको बड़ा तसल्ली से सुनना जो मैं बात रखने लगा। जैटोस, जी आपको ये पता है कि जब कोई बीमारी होती है आपको, जिसको कहते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है, जैसे कैंसर होता है, ठीक है, या कोई और ट्यूमर हो जाता है, खुदा ना खास्ता, ये जो बीमारियां होती हैं, इसके पीछे एक रीजन नहीं होती, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, पता है आपको? जी जी। हाँ, यानी डॉक्टर जो होता है उसको थर्ड स्टेज पर या सेकंड स्टेज पर या इवन फोर्थ स्टेज पर जाकर पता चलता है कि कैंसर है, मगर जब वो हिस्ट्री स्टडी करता है ना, उस डायग्नोस करता है, तो उसको पता चलता है कि कभी इसने सिगरेट पिए थे, इसने अल्कोहल ली थी, इसने ये लिया था। ये सारी चीजें गेट टुगेदर करती हैं और एक बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। ऐसा ही है ना, हमने बहुत दफा देखा है, ठीक है। जी जी जी। मैं काफी साल पहले सिगरेट के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो गूगल के कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, तो वो बताते थे कि दुनिया में कार्डियक अरेस्ट से, यानी हार्ट अटैक से, एक बड़ी संख्या के अंदर लोग मरते हैं हर साल। मेजोरिटी हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, छोटी एज में, बड़ी एज में। तो जब वो पता किया तो डीप डीप पता चला कि ये स्मोकिंग एक कोर रीजन है उनके कार्डियक अरेस्ट के लिए। इससे पता चला कि विद ऑल द अदर ट्रिगरिंग रीजंस और ट्रिगरिंग पॉइंट्स, एक मेजर कोर जो इशू था वो स्मोकिंग भी रहा। अब मैं आपको वापस लेकर आता हूं इस मिसाल से। शिर्क जो है ना, पोलिथिज्म, एक खुदा के अलावा, ये इंसान की गैरत को मारता है। मैं मिसाल आपको देता हूं। हिंदुइज्म के अंदर जब मूर्ति पूजा होती है ना, तो वो मल्टीपल गॉड्स को जब पूजते हैं, उनके अंदर आहिस्ता 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 डिग्निटी, इंटेग्रिटी खत्म होती जाती है, वैल्यू खत्म होती जाती है। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। मैंने अपने कानों से सुना है कि कई हिंदू जो दूसरे देवता को मानते हैं, वो दूसरे देवताओं को गाली दे रहे होते हैं, और उनको परवाह भी नहीं होती, वो एक दूसरे अपने देवताओं को गाली दे रहे होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उनको यह पता होता है कि ये देवता अगर हमसे रूठ जाएगा, हम दूसरे देवता की तरफ चले जाएंगे और उस देवता की मान लेंगे। उनके अंदर से वो जो गैरत का होता है ना, हमीयत का, सबमिशन का जो एक सेंस होती है, लॉयल्टी की सेंस होती है, वो जाती रहती है। ये चीज इंसान के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देती है। उनमें से एक बड़ी बीमारी है कि वो सबमिशन करना छोड़ देते हैं और दूसरी बुराइयों के अंदर जन्म लेते हैं। मिसाल के तौर पर अल्कोहलिक हो जाएंगे, ड्रग में चले जाएंगे, फॉर्निकेशन कर बैठेंगे, ये मुख्तलिफ चीजों में चले जाएंगे। मैंने नहीं, किधर गए हैं? मैंने नहीं इनको कहा कुछ भाई, ये खुद ही गए हैं, हो ये खुद सकता ही है आ जाए, है। खुद ही गए हैं, मैंने नहीं कुछ कहा। शिर्क जो है वो एक इंसान के अंदर जो सेंस ऑफ सबमिशन होता है उसको कमजोर कर देता है। उसको ये लगना शुरू हो जाता है कि मैं ईश्वर की नहीं भी मानूंगा तो वो मुझे क्या कहे। हमने कई सनातनियों को देखा है यहां आकर वो ये चीज कह रहे होते हैं। इसका मतलब ये है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान भी तो ये जुर्म कर रहे हैं ना, यही तो हम कह रहे हैं। जैसे जैसे आप में अल्लाह के तसव्वुर या ईश्वर के तसव्वुर पर, ईमान पर कमजोरी होती जाती है, तू आप बुराइयों के अंदर पक्के होते जाते हैं। और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह या कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर या गॉड आपकी नजर के अंदर बैठता जाता है, वैसे वैसे आप अपनी जिंदगी के अंदर बेहतर होते चले जाते हैं। अब मैं मिसाल देता हूं आपको, ये मेरी मिसाल सुनिएगा, है बड़ी छोटी सी। मैं एक दफा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहा था, तो मैंने उबर करवाई। अब उबर करवाई ना जब मैंने, तो वो जिसके साथ मैं था ना, उसकी गाड़ी हो गई पंक्चर। वो गाड़ी पंक्चर, मुझे जल्दी पहुंचना था, वो गाड़ी पंक्चर हो गई। अब वो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तुम चेक करके नहीं बैठे थे, तुमने मुझे भी लेट कर दिया। अब मुझे उस पर गुस्सा। मैंने कहा यार ये अजीब बंदा है, मेरा तो सारा टाइम इसने वेस्ट कर देना अब। तो मुझे कहता है आप ना उधर बैठ जाएं, पब्लिक वो बेंच पड़ा हुआ था, आप बैठ जाएं, मैं 5 से 10 मिनट 15 मिनट मुझे लगेंगे, मैं टायर चेंज कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं गुस्से में हूं। थोड़ी दूर मैं गया वहां से और जाके बेंच पे बैठ गया।
अब वो बिल्कुल कार के ऑपोसाइड, जो ऑपोजिट साइड है, उस साइड के ऊपर बैठकर टायर चेंज कर रहा है, और मैं इस साइड पे बैठा बेंच के ऊपर इंतजार कर रहा हूं, और मुझे उस पर गुस्सा है। गुस्सा इस चीज का है कि इसने मुझे लेट करवा दिया है और पैसे भी ले रहा है मुझसे। मैंने सोचा कि चुप करके पीछे से खिसक जाऊं, और मुझे इसको पैसे भी नहीं देने चाहिए। मेरे दिल में यह आया, क्योंकि मुझे उस पर गुस्सा था कि एक तो टाइम पे नहीं पहुंचाया, लेट कर दिया, तो मैं पैसे क्यों दूं। मैंने कहा दफा मारो। पता कितने रुपए थे? शायद 300 रुपए होंगे, 300-350 रुपए। मैं उठाऊं और मेरा मीटर शॉर्ट हुआ है। मैंने कहा क्यों दूं इसे पैसे। मैं निकलने लगा हूं, 2 कदम चले हैं मैंने, 2 कदम, उधर ही रुक गए मेरे पांव। और पता मेरे दिमाग में क्या आया? मैंने कहा इसको तो पैसे नहीं दूंगा, कल कयामत के दिन अल्लाह की जात को जवाब क्या दूंगा। आज तो ये मुझे पकड़ नहीं सकेगा, कल अल्लाह के सामने जब ये मेरा गिरेबान पकड़ेगा कि इस बंदे को यहां से लेकर यहां तक मैं अपनी गाड़ी के पेट्रोल में लेके आया था, अपनी गाड़ी में बिठा के लेके आया था, टायर पंक्चर हो गया था, और ये बंदा निकल गया था, इसने मेरे इतने पैसे देने थे, मैं कहां से पूरे करूंगा। मेरे पैर वहीं रुक जाते हैं, मैं पलट आकर बेंच पर वहां बैठ जाता हूं। जब आखिरत का खौफ आपके दिमाग के ऊपर आता है ना, और अल्लाह के सामने जवाबदेह होने की हकीकत आपके सामने खुल जाती है, फिर दुनिया व माफिहा की दौलत आपके पैरों पर पड़ी हो, खुले आसमान तले, जहां आपको कोई देखने वाला ना हो, आपका हौसला नहीं पड़ता कि आपको गलत काम कर सकें। अब मैं बैठा हूं वहां, मेरा गुस्सा ऐसे ठंडा हुआ है जैसे कभी था ही नहीं, और बल्कि उल्टा उससे प्यार से बात करना शुरू हो गया हूं। यार कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं यार, हो जाता है, कोई बात नहीं, गाड़ी है, फिर क्या है, रिलैक्स हो गया। मेरे दिल में जो गुस्सा था वो भी ठंडा हो गया, और उस पर जो नफरत का एक आलम था वो मोहब्बत में बदल गया, और मैं रिलैक्स हो गया। आज भी जब मैं उस चीज को याद करता हूं, मैं कहता हूं यार, अगर आखिरत का तस्वुर इंसानों की जिंदगियों से निकाल लिया जाए, याद रखें ना वहां कोई पुलिस थी, ना वहां कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना मुझे उसने भागकर पकड़ना था अपनी गाड़ी छोड़कर, तो वो भाग नहीं सकता था ना। उसको तो पूरा यकीन था ये पप्पू बच्चा है, ये कहां जाएगा। हाँ मैं आपको बताऊं, पेंट कोट पहनने वाले ज्यादा बड़े चोर चोर होते हैं, क्योंकि उनका लोगों को शक नहीं होता। तो मेरे जैसा पप्पू बच्चे के ऊपर तो उसको शक भी नहीं होना था कि ये कहीं भाग गया है, तो चुप करके मर्जी से लगा हुआ था। मुझे किस चीज ने रोका? सिर्फ और सिर्फ उस खौफ ने कि कल कयामत के दिन मैं अपने मालिक के सामने जब खड़ा हूंगा ना, तो मैं उससे, वो मुझे पूछेगा कि तूने ये क्या किया है, तो मैं उसको जवाब क्या दूंगा। ये है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है उज़्बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन ज़र्र शर्र, क्या है अल्फाज देखो ज़हन से निकल गए। वमन यअमल मिस्काल, देखो सूरह ज़ुलज़ाल की आखिरी आयत है, दिमाग से फिसल गई है। वमन यअमल मिस्काल, वमन यअमल, देखो जरा, कभी कभी आयतें निकल गई है। क्या आयत था यार, जरा बताएं। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, हाँ ठीक है, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जो कोई एक मिस्काल जर्रा, राई के दाने के बराबर भी खैर करेगा, यरह, कल कयामत के दिन देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जो तुम में से शर करेगा एक राई के दाने के बराबर भी, यरह, वो कल कयामत के दिन उसको देख लेगा। तो सवाल ये है, इस चीज को सामने रखें तो पता चल जाता है। बहरहाल ये भाई खुद चले गए, मैंने इनको निकाला नहीं, पता नहीं अब वो आने की ट्राई कर रहे होंगे। मैंने पहले बताया जिन भाइयों से पहले बात हो चुकी है स्टूडियो छोड़ दें, ठीक है,
फिर मुझे साइड पे उनको कहना पड़ेगा, वो कहेंगे यार ये हमारे साथ ये ज्यादती कर रहा है, तो छोड़ दिया करें। ठीक है जी। सुभान अल्लाह आमिर भाई, आपका